आज का वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है हर उस व्यक्ति के लिए जो कि एक स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर कोई बिजनेसमैन है। हालांकि आज का वीडियो एंड तक सिर्फ 1% लोग ही देख पाएंगे क्योंकि लोगों का फोकस करने का जो स्पैन है वो कम होते जा रहा है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि 49% लोग आज की डेट में ये मानते हैं कि उनका अटेंशन स्पैन कम हो चुका है। दे आर नॉट एबल टू फोकस फॉर लॉन्ग टाइम। आज का वीडियो भी लगभग आधे घंटे का रहेगा और आधे घंटे के इस वीडियो को भी लोग कंप्लीटली नहीं देख पाएंगे। सिर्फ वही लोग इस वीडियो को कंप्लीटली देख पाएंगे जो फोकस करने की कोशिश करेंगे और जिनके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। और जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होगा वो बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे फेसबुक के नोटिफिकेशन से या फिर किसी भी अदर ऐसे डिस्ट्रैक्शन से जो कि बार बार उनको डिस्ट्रैक्ट करता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आज की डेट के अंदर अपने फोन को हर 12 मिनट में चेक करता है। इसीलिए उनका अटेंशन स्पैन भी कम होते जा रहा है, जिसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हैं। आज की डेट में आपने जो भी अचीव किया है वो इसी चीज की वजह से अचीव किया है कि आपने फोकस किस पे किया है। जैसे कि जब आप बचपन में पढ़ाई करते थे, जिस सब्जेक्ट पर आप फोकस करते थे उसमें आप अच्छा स्कोर कर लेते थे, लेकिन जिस सब्जेक्ट पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता था, ध्यान नहीं होता था, उसमें उतने अच्छे नंबर नहीं आते थे। इसीलिए बोलते हैं कि वॉट यू फोकस ऑन दैट ग्रोज। जिस चीज़ पर तुम फोकस करते हो वो चीज़ ग्रो हो जाती है। अब चाहे वो तुम्हारी पढ़ाई हो या फिर कोई स्पोर्ट्स हो, तुम्हारा बिजनेस हो या जो भी काम आप कर रहे हो, जहां आपकी अटेंशन जाएगी, जहां आपका फोकस जाएगा वहीं आपकी अटेंशन जाएगी और जहां आपकी अटेंशन जाएगी वो चीज जिंदगी में ग्रो होने लग जाएगी। आप किसी भी सफल व्यक्ति को उठा के देख लें, उन्होंने कम उम्र के अंदर ही अपने फोकस को अपने टैलेंट के ऊपर लगा दिया। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। 4th स्टैंडर्ड से ही उन्होंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया और जिंदगी का सारा फोकस बैडमिंटन को सीखने में, बैडमिंटन की प्रैक्टिस करने में और उसमें आगे बढ़ने में लगाया। और इसीलिए बहुत छोटी और बहुत कम उम्र के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा अचीव किया। उनकी स्टोरी मैंने अपने पॉडकास्ट के अंदर शेयर की है, उस एपिसोड को भी आप जाके चेक कर सकते हो, लिंक बायो के अंदर है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अरिजीत सिंह, ये सभी लोगों ने अपने टैलेंट को पहचाना और उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण उन्होंने एक बड़ी सफलता अचीव की। दोस्तों, बोला जाता है कि बहुत सारे लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनके अंदर टैलेंट नहीं है, बस वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि दे आर नॉट फोकस्ड। और जीता जागता एग्जाम्पल आज हमारे बीच में है पृथ्वी शॉ, अमेजिंग प्लेयर, अमेजिंग टैलेंटेड प्लेयर, जो कि बहुत ही जबरदस्त खेलते जा रहे थे। लेकिन कौन नहीं जानता आज की डेट में कि पृथ्वी शॉ के ऐसे ऐसे आर्टिकल्स बाहर आ रहे हैं कि उनका कैरियर खत्म हो गया है, जैसे कि विनोद कांबली का हुआ था। नॉट बिकॉज कि उनके पास टैलेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज ही इज नॉट फोकस्ड, डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो दोस्तों, जिंदगी के अंदर अगर टैलेंट आपके अंदर कूट कूट के भरा है, बट आप अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे या फिर पूरे दिन भर के टास्क पे फोकस नहीं रहते हो, तो कब आपका पूरा दिन निकल जाता है, कब आपका पूरा महीना निकल जाता है, कब साल निकलता है, कब पूरी जिंदगी निकल जाती है, पता नहीं चलता। इसीलिए आज की डेट में अपने फोकस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसुदगी में आप कैसे अपनी जिंदगी जी सकते हो? बेसुदगी में जी हुई जिंदगी कभी भी आपको कुछ प्रोडक्टिव करके नहीं देगी और बहुत बड़े मकाम पर नहीं पहुंच पाएगी। और बड़े मकाम तो छोड़िए, छोटे छोटे दिन भर के टास्क भी आप कंप्लीट नहीं करेंगे और आपको लगेगा कि मेरा दिन कहां निकल गया, मुझे पता ही नहीं लगा। आपके रेवेन्यूज नहीं बढ़ पाएंगे, आपकी सैलरी नहीं बढ़ पाएगी, आपकी ग्रोथ कभी भी नहीं बढ़ पाएगी। तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि फोकस कितना इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा सा और सिंपली आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कि आप कोई लक्ष्य लेते हैं और कोई गोल लेते हैं, बट आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, उस गोल के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। तो आप ये समझिए, कोई भी गोल अचीव करने के लिए ह्यूमन के अंदर भगवान ने एक ब्रेन दिया है और ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर बेसिकली अलग अलग तरीके के माइंड होते हैं। यहां पर हमारा एक माइंड होता है जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को बोला जाता है इट इज अ गोल अचीविंग मैकेनिज्म। मतलब कोई भी चीज अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो पहले कॉन्शियस था लेकिन अब वो सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस मतलब वहां चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं। जैसे आप सुबह ब्रश करते हैं तो सोचने की जरूरत पड़ती है क्या? आप सुबह बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो ऑटोमेटिक मोड पे होते हैं आपकी जिंदगी के अंदर। तो सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज अगर आप पहुंचा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको अचीव करने के लिए लग जाएगा। अब आपको समझना है कि सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्या है।
दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड की जो लैंग्वेज है वो है VAK। V मतलब विजुअल्स, A मतलब ऑडियो और K मतलब काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक का मतलब बोले तो इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो हमारा जो ब्रेन समझता है वो विजुअल्स को, ऑडियो को और फीलिंग्स को समझता है। अब आप देखिए और सोचिए कि अगर आप किसी गोल पे फोकस नहीं कर रहे या दिन के किसी टास्क पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो क्या है, उसके कोई बहुत खास विजुअल्स नहीं बन रहे हैं, ना ही कोई उसकी ऑडियो आपने ब्रेन में डाली है और ना ही उसको लेके कोई फीलिंग आ रही है, क्योंकि आप माइंडलेसली उस चीज के ऊपर उसको इग्नोर कर रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है। लेकिन जब आप किसी चीज के ऊपर फोकस्ड हैं, सपोज मुझे आज की डेट पे यह काम करना है, आपने मन में उसको इमेजिन किया, आपने लिखा, ऑडियो बोला और उससे एक फीलिंग आई कि यस जब मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा आई विल बी फीलिंग दिस, तब क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस में जाके वो चीज इंप्लांट हो जाएगी। तो जब हम किसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं तो वो चीज हमारे सबकॉन्शियस में जाके इंप्लांट हो जाती है और हमारा सबकॉन्शियस लग जाता है उसको अचीव कराने के लिए। तो ये बात तो तय है कि अगर आप कोई भी चीज अपने सबकॉन्शियस में नहीं डाल पाएंगे तो आप उसको अचीव करने में हमेशा स्ट्रगल करेंगे। लेकिन इन चीजों को सबकॉन्शियस में डाला जा सकता है और अपने फोकस को इंप्रूव करना सीखा जा सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में सीखते हैं कि कैसे अपने फोकस को इंप्रूव करके हाउ यू कैन अचीव मोर इन योर लाइफ, अपनी जिंदगी में आप ज्यादा कैसे अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप जिंदगी में ज्यादा अचीव करना चाहते हैं तो पहले तो चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए रेडी, आई वांट टू अचीव मोर, और आप क्या अचीव करना चाहते हैं इस 2025 के अंदर। अगर आप वो भी शेयर कर दोगे कमेंट में तो आई विल बी सो हैप्पी। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और मैं और ज्यादा वैल्यू आप लोगों को दे पाऊं। प्रीवियस वीडियोस पे कमेंट्स करने के लिए थैंक यू, और आज के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपके लिए एक बोनस सेक्शन भी आपको दे रहा हूं। सो चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में कि कैसे अपने फोकस को हम इंप्रूव करके ज्यादा अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप्स में बताऊंगा। पहला स्टेप पे हम बात करेंगे फोकस के अंदर आपके माइंडसेट का कितना बड़ा रोल है। विल टॉक अबाउट माइंडसेट। नंबर 2 वी विल टॉक अबाउट फ्यू टेक्निक्स। कुछ ऐसी टेक्निक्स मैं आज आपको सिखाने वाला हूं जिससे कि आप अपने फोकस को लेजर शार्प करके इंप्रूव कर सकते हैं। फिर वी विल टॉक अबाउट आपके एनवायरनमेंट का कितना बड़ा रोल होता है आपको फोकस्ड रखने के अंदर, और क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे मैं भी हमेशा जिंदगी में फोकस अपना मेंटेन कर पाता हूं। और एनवायरनमेंट के बाद हम बात करने वाले हैं कुछ ह्यूमन फैक्टर्स के बारे में कि वो क्या ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो आपके फोकस को अफेक्ट करते हैं और जिसको ठीक करके आप अपने फोकस को इंप्रूव कर सकते हो। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या डेली प्रैक्टिसेस हैं जिसको डेली करके आप अपने फोकस को, अटेंशन को, अवेयरनेस को बढ़ा के जिंदगी में ज्यादा अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप रेडी हो तो एक बार कमेंट भी कर दो रेडी, और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे माइंडसेट की तरफ। तो दोस्तों अगर हम माइंडसेट की बातचीत कर लेते हैं, सो माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें फोकस्ड करने में। देखिए जी, माइंड जब तक आपका खुद सेट नहीं है तो आप फोकस कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए ना 2 स्टेप आपको समझने हैं कि फोकस कैसे आता है और आप माइंड सेट के ऊपर काम करना होगा उसके लिए। और माइंड सेट की जब बात होती है सो हमारा माइंड हमेशा, इसके पास जब कोई पर्पस नहीं होता तो ये डीफोकस्ड हो जाता है, लेकिन जब इसके पास कोई पर्पस हो जाएगा तो ये फोकस हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से समझिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी भी काम को करना है और आपके पास उसको करने का रीजन नहीं है, वाय नहीं है, तो क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा हम बहाने बनाते हैं। बारिश हो रही है, फीवर हो रहा है, एंड वी टॉक लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। बट जब आपके पास कोई क्लियर पर्पस होता है, सपोज आपका एग्जाम है, बारिश भी हो रही है, फीवर भी है, तब क्या आप बहाना बनाएंगे? नहीं, क्योंकि आपका ध्यान आपके पर्पस पर होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रॉब्लम्स आपको नजर तब आती हैं जब आपका ध्यान आपके पर्पस पर नहीं होता है, और जब आपका पर्पस बड़ा होता है तो प्रॉब्लम होती हैं बट आपका ध्यान उन प्रॉब्लम्स पर जाता ही नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि जो पर्पस फुल लाइफ होती है वही मीनिंगफुल लाइफ होती है, और पर्पस लेस लाइफ ही मीनिंगलेस लाइफ होती है। तो अगर आप डीफोकस्ड फील कर रहे हैं तो रिकॉल करिए कि आपका पर्पस क्लियर है कि नहीं है, और अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है तो अभी के अभी डायरी पेन उठाइए और सोचिए व्हाट इज योर पर्पस, या फिर 2025 में आपका क्या पर्पस है जिसको आप अचीव करना चाहते हो। तो जैसे ही आप पर्पस अपना सेट करेंगे आपका फोकस शिफ्ट होने लग जाएगा, राइट। तो दूसरी चीज जो होती है
और अपने फोकस को इंक्रीज करने के लिए अपने माइंडसेट को हम क्या कर सकते हैं, जो मैं अक्सर करता हूं, कई बार हम लॉस्ट फील करते हैं और हमको समझ नहीं आता कि अब आगे जाना कहां है। देखिए, आप अगर जीपीएस के अंदर भी एक डेस्टिनेशन नहीं डालेंगे तो क्या वो आपको रास्ता दिखाएगा कि कहां जाना है? ऑब्वियसली नहीं दिखाएगा। इसी तरह हमारा जो माइंड है उसके जीपीएस में वो डेस्टिनेशन डालनी बहुत जरूरी है कि व्हाट यू वांट टू अचीव एंड दैट इज योर गोल्स। आपके गोल अगर आपके माइंड पे क्लियर नहीं है तो माइंड फोकस कहां पर करेगा? एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? ऑब्वियसली लोग बोलते हैं कि कमिटमेंट चाहिए, शूज चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, बट मैं बोलता हूं पहाड़ पर चढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए वो है खुद पहाड़। अगर आपके पास पहाड़ ही नहीं होगा तो चढ़ोगे किस पे? उसी तरह अगर आपके पास गोल ही नहीं होगा तो आपका माइंड फोकस कैसे करेगा? और जब वो फोकस नहीं करेगा तो फिर वो एक एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट करेगा जिससे कि उन गोल्स को अचीव कराया जा सके? बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं बट गोल नहीं होते। और सपने और गोल में डिफरेंस क्या है, इनको कैसे अचीव किया जाए, ब्रेन के अंदर एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट किया जाए, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है अपने गोल मास्टरी के कोर्स के अंदर। अगर आप इसको डीप में सीखना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो मैं आपको देना चाहता हूं इसका एक्सेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसमें आप सीखोगे बहुत सारी पावरफुल टेक्निक्स टू सेट योर गोल, जिसके अंदर आप सीखोगे पर्सनलाइज गोल चार्ट्स को डिजाइन करना। मैंने अपने पर्सनलाइज गोल चार्ट्स को डिजाइन करके बहुत कुछ अचीव किया है। बिलीव मी, आज जिसमें घर में रहता हूं उसका मैंने गोल चार्ट बनाया था, मैंने अपनी बुक पब्लिश की, मैंने उसका गोल चार्ट बनाया था, मैंने पॉडकास्ट लॉन्च किया, मैंने गोल चार्ट बनाया था, मेरे सोशल मीडिया पर इतने फॉलोअर्स होने चाहिए, मैंने एक गोल चार्ट बनाया था और अपने ब्रेन को क्लियर कट VAK देना सीखा था। और ये गोल चार्ट कैसे बनाए जाते हैं ये भी इसके अंदर मैंने सिखाया है, और कैसे आपके ब्रेन को, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करें इन गोल्स को अचीव करने के लिए, ये भी मैंने इसके अंदर सिखाया है। जनरली हमारे ऐप के ऊपर 999 का कोर्स रहता है, बट आज मैं आपको इसको दे रहा हूं 299 के अंदर फॉर द फर्स्ट 100 पार्टिसिपेंट। तो चैट बॉक्स के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इस पर जाकर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा और बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी हैं लोगों के इसको लेके। मैं आपको थोड़ा सा एक झलक दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपको ये एक्सेस मिलने वाला है। सो यू कैन सी दिस इज दैट गोल मास्टरी। इसके अंदर काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स के बाद इसमें आपको पावर ऑफ सेटिंग गोल, 7 स्टेप होल ब्रेन एक्टिवेशन, क्रिएटिंग पर्सनल गोल चार्ट, उसके बाद कैसे उस गोल चार्ट को यूज़ करना है, इसकी PDF आपको दी हुई है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। एंड अनदर थिंग, इसमें आपको गोल चार्ट्स भी दिए गए हैं, इसको आप प्रिंट निकाल के अपने गोल्स यहाँ लिख के जो मैंने आपको सिखाया है उसको आप इंप्लीमेंट करके अपने विजन बोर्ड पर लगा पाओगे। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई होप दिस विल हेल्प यू। बहुत सारे लोगों की इसने मदद की है, चाहे आप एक डायरेक्ट सेलर हो, स्टूडेंट हो, आप बिजनेस करते हो। बिना गोल्स को सेट किए आप अपने जिंदगी के अंदर ग्रोथ अचीव नहीं कर पाओगे। तो गोल सेट करना सीखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम वेरी होपफुल कि दिस विल हेल्प यू। सो ग्रैब दिस गिफ्ट एंड स्टार्ट अचीविंग योर गोल। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों टेक्निक्स के बारे में। तो वो क्या टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने फोकस को रीअलाइन करके शिफ्ट कर सकते हो और ज़्यादा फोकस्ड बन सकते हो। तो चलिए एक एक टेक्निक के बारे में बात करते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है जो बताई जाती है और लोग भी इसका यूज़ करते हैं, सफल लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम बहुत लंबे समय तक कोई भी काम जब करते हैं तो हमारा अटेंशन स्पैन डिक्रीज होते चले जाता है। बहुत लंबे समय तक हमारा ब्रेन बना नहीं है किसी भी चीज़ पर फोकस्ड करने के लिए, इसकी एनर्जी डिप्लीट होती जाती है, इसीलिए अटेंशन स्पैन भी डिप्लीट होते चले जाता है। और आजकल तो वैसे भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए जो टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक, ये क्या बताती है कि आप स्लॉट्स में काम करें। स्लॉट्स का मतलब बोला जाता है कि 25 मिनट्स का स्पैन एक आइडल स्पैन है, जिसके बाद अटेंशन स्पैन कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप 25-25 मिनट के स्लॉट बना के काम करें और उस स्लॉट के बाद अपने आप को 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक दे दें, री एनर्जाइज करने के लिए, रीफोकस करने के लिए। और मेक श्योर उन 25 मिनट के अंदर जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, सपोज आप एक PPT बना रहे हैं,
लेट नो बडी डिस्ट्रैक्ट यू, कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। नोटिफिकेशंस आएंगे, मैसेजेस आएंगे, आप उस समय पर फोन साइलेंट करके रख दें, जिससे कि पूरा ध्यान, अवेयरनेस, फोकस उस काम के अंदर हो, तभी उस काम को आप जल्दी कर पाएंगे। वरना आपने देखा होगा हम घंटों घंटों एक काम में लगे रहते हैं और शाम हो जाती है, वो काम कंप्लीट नहीं होता। स्टूडेंट्स एक चैप्टर लेके बैठे रहते हैं, दूसरे चैप्टर पे नहीं बढ़ पाते, सुबह से शाम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। इस टेक्निक को लगा के देखिए, 25 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करें, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें और वापस से 25 मिनट फोकस होके काम करें। इसके लिए आप अलार्म भी लगा सकते हो, टाइमर भी सेट कर सकते हो, और इन चीजों का इस्तेमाल करके, इस टेक्निक का इस्तेमाल आप करेंगे, सो यू विल बी वेरी प्रोडक्टिव एंड फोकस्ड एज वेल। नंबर 2 टेक्निक जो मैं इस्तेमाल करता हूं, मैं अपने कामों को प्रायोरिटाइज करता हूं। हमारे ब्रेन को नहीं पता कि इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो छोटे छोटे इंस्टेंट प्लेजर से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इंस्टेंट हैप्पीनेस से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इंस्टेंट कोई मैसेज आया, इसको तो मजा चाहिए, इसको तो एंजॉयमेंट चाहिए, तो छोटे छोटे इसको मजे दिख रहे हैं, एंजॉयमेंट दिख रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो आपको इसको साध के रखना पड़ेगा और इसे बताना पड़ेगा कि भाई सुन ले, मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये आप कर ही नहीं पाओगे बिना प्रायोरिटाइज करे। तो सबसे पहले प्रायोरिटाइज कर लो सुबह उठते ही या रात को सोते टाइम कि कल मेरे सबसे टॉप 5 इंपॉर्टेंट टास्क क्या हैं जिसको मुझे करना है। अभी क्या होगा, आपका पूरा फोकस उन टॉप 5 कामों के ऊपर आ जाएगा और ऑटोमेटिकली जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर फोकस ही नहीं करेगा। और जब आपका फोकस उन इंपॉर्टेंट कामों के ऊपर आ जाएगा, सपोज आपको कोई बुक पढ़नी है, आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, सपोज आपको किसी क्लाइंट से मीटिंग करनी है, या मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट टास्क फॉर मी, तो उसको प्रायोरिटाइज कर लो और अपने मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स ऑफ द डे को फाइंड आउट करो कि आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कब होते हो। देखिए हर कोई अलग अलग टाइम पे प्रोडक्टिव होता है, तो ऐसे हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि कौन से टाइम पे काम करना चाहिए। आपको अपना क्लॉक आवर देखना पड़ेगा। जैसे मैं सुबह काफी प्रोडक्टिव रहता हूं, अगर 10 बजे से लेके बिफोर लंच आई एम वेरी वेरी प्रोडक्टिव। तो ये वीडियो इस समय लगभग 11:30 बजे शूट कर रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट आवर ऑफ द डे, आई एम वेरी प्रोडक्टिव एट दैट टाइम। तो आपको डिसाइड करना है आप कब प्रोडक्टिव होते हो, तो उन प्रोडक्टिव आवर्स में अपने मेन इंपॉर्टेंट टास्क को आप कंप्लीट कर लो, और वो आप कर सकते हो प्रायोरिटाइज करके। साथ में एक और टेक्निक मैं लगाता हूं कि जब भी मेरे दिन की शुरुआत होती है, मैं एक टू डू लिस्ट बना लेता हूं और उसके ऊपर मैं लिख लेता हूं अभी फाइंडिंग आउट माय टू डू लिस्ट कहां है आज की। तो मेरी टू डू लिस्ट में वो टॉप टास्क होते हैं जो मुझे आज कंप्लीट करने हैं। अब इससे होता क्या है, मेरे ब्रेन के पास क्लियर कट इंस्ट्रक्शन चले जाते हैं कि दीज आर द टॉप टास्क यू हैव टू कंप्लीट। जो जो मैं कंप्लीट करते जाता हूं उनको मैं टिक करते जाता हूं, और जो टास्क रह जाते हैं मुझे दिखता है कि यार इतना टाइम बचा है, मुझे इसको कंप्लीट करना है। आई एम वेरी प्रोडक्टिव। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव फील करता हूं। और जब ये लिस्ट हमारे सामने नहीं होती है तो हमारा दिन कब निकल जाएगा हमको पता भी नहीं लगेगा। सो स्टार्ट मेकिंग टू डू लिस्ट डेली बेसिस के ऊपर आप बनाइए। जो काम उस टू डू लिस्ट में बच गए उनको आप अगले दिन शिफ्ट कर सकते हो, और इससे आपके कोई भी इंपॉर्टेंट काम छूटने स्टार्ट नहीं होंगे। और यस, एक और चीज टेक्निक जो आपको इस्तेमाल करके अपने फोकस को इंप्रूव कर पाओगे वो है स्टॉप मल्टीटास्किंग। दोस्तों, मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। लोग बोलते हैं कि एक बारे में हम कई सारे काम कर सकते हैं, हम तो बहुत टैलेंटेड हैं। और कई लोग बोलते हैं कि एक बारी में कई सारे बिजनेसेस, कई सारे काम भी तो लोग करते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति ने अगर किसी बिजनेस में मल्टीपल बिजनेस बनाए हैं तो सबसे पहले उसने किसी एक को बनाया होगा, उस पर उसका फोकस रहा होगा। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप एक मिक्सी के अंदर डाल देंगे, मान लो आपने कोल्ड ड्रिंक पी, फिर आपने चाय पी, फिर उसके बाद आपने रसगुल्ला खा लिया, तो ठीक है। लेकिन अगर एक मिक्सी में डाल के उसको सबको बना के फिर पियोगे तो कैसा लगेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। उसी तरह अगर ब्रेन को ना एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क दोगे तो ब्रेन का अलग अलग हिस्सा जो है वो अलग अलग टास्क के लिए बना है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर वाचिंग मूवी, आप उसे एंजॉय कर रहे हो, इमोशंस आ रहे हैं, तो वो आपके लेफ्ट ब्रेन में होते हैं। लेकिन अगर आप कोई लॉजिकल काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो वो आप राइट ब्रेन से करते हो, तो वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है वहां पर। बट आपने एक साथ, आप मूवी देख रहे हो, साथ में आप पढ़ाई कर रहे हो, इधर आपने फेसबुक खोला हुआ है, इधर आप व्हाट्सएप पे भी चैट कर रहे हो। योर ब्रेन विल बी कंफ्यूज्ड। ये ज्यादा एनर्जी लेगा, आपको ज्यादा थकान महसूस होगी और आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो रादर देन वियरिंग 2 वॉचेस ऑन योर हैंड, एक वॉच पहनिए, एक बारी में एक काम करिए। और ये सारी चीजों को सीखने के लिए ये पोमोडोरो टेक्निक की पीडीएफ मैं आपके लिए गोल्ड मास्टरी कोर्स के अंदर डाल दूंगा, वहां से आप इसको और अच्छे से समझ के अप्लाई कर सकते हो। और बाकी सारी चीजों को सीखने के लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं कुछ बुक्स जिनको आप पढ़ के इन टेक्निक्स को और अच्छे से सीख सकते हो, जिसमें से वन ऑफ माय फेवरेट बुक
मैंने 2024 में पढ़ी है, वो है द वन थिंग। अमेजिंग बुक है, इसको जाके आप पढ़ सकते हो, लिंक चाहे मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। एंड द सेकंड बुक इज ईट दैट फ्रॉग। ये दोनों किताबों में काफी डीप में आपको सीखने को मिल जाएंगी ये टेक्निक्स जो मैंने आज आपको बताई हैं। सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज एनवायरमेंट टू गेट फोकस। दोस्तों, हमारे एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है फोकस्ड होने के लिए। अगर आपके एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरे हुए हैं तो आप फोकस कैसे हो सकते हो? आपने कई बार देखा होगा कि हम किसी भी जगह पर होते हैं जहां बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं तो हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते। इसी तरह अगर एक कोई पौधा भी है जिसको आप ऐसे एनवायरनमेंट में लगाओगे जहां पर वो सूटेबल माहौल नहीं है तो वो ग्रो कर पाएगा क्या? वो ग्रो नहीं कर पाएगा, डेड हो जाएगा। उसी तरह से आपको फोकस्ड होने के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और वो एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं आप? सबसे पहली चीज, अपने आसपास सराउंडिंग्स में से डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए। हमारा सराउंडिंग डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है, राइट? मोबाइल फोन इज अ डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया इज अ डिस्ट्रैक्शन, अनवांटेड पीपल आर द डिस्ट्रैक्शंस। तो बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और एक और बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारे खुद के थॉट्स, हमारे खुद के विचार जो लगातार आते हैं। और वो आ इसी ले रहे हैं क्योंकि इसको कहीं ना कहीं से कोई ट्रिगर पॉइंट मिलते चले जा रहा है, या तो मोबाइल में नोटिफिकेशन आ गया, या तो किसी का कॉल आ गया। तो ये डिस्ट्रैक्शंस ही हैं, तो इनको डिस्ट्रैक्ट कीजिए। और स्पेशली एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपका मोबाइल फोन। सो लिमिट द यूज ऑफ मोबाइल। आपका एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि जितने भी लोगों के फोन डेस्क पे रख के वो काम करते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब आप काम कर रहे हैं, सपोज आप एक पीपीटी बना रहे हैं और अपने फोन को डेस्क से अलग रख देते हैं, तब आप ज्यादा फोकस्ड होते हैं क्योंकि आपका ब्रेन, आपका जो साइकोलॉजी है वो कहीं ना कहीं विजुअल्स को देख के ट्रिगर होता है। और विजुअल फोन का जब उसको मिल रहा है तो बार बार आपका ध्यान किस पे जा रहा है? किसका मैसेज आया होगा, किसी ने लाइक किया होगा कि नहीं किया होगा, एंड यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड अगेन एंड अगेन। सो आप सिंपल क्या करें, मोबाइल उस समय पर इस्तेमाल आप करना बंद कर सकते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप चेक कर लो कि फोन किसका आया, किसका नहीं आया, राइट? तो लाइक दैट आप उसको लिमिट कर लें और एक टाइम सेट कर लें मोबाइल और सोशल मीडिया को यूज करने का। एंड वन मोर थिंग, अपना जो एनवायरनमेंट है जब आप काम करते हो या किसी भी चीज के अंदर इन्वॉल्व हो, चूज इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट। मैं अपने घर के अंदर मैंने एक स्टूडियो सेटअप किया है। स्टूडियो अगर आप नहीं भी कर सकते तो एक रूम जो साफ सुथरा हो, ऑर्गेनाइज्ड हो। जब रूम ऑर्गेनाइज्ड होगा तो माइंड ऑर्गेनाइज्ड होगा। रूम बिखरा हुआ होगा तो माइंड में थॉट्स भी बिखरे हुए होंगे। तो नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट रखिए। कुछ अच्छे आप एलिमेंट्स रख सकते हो, कुछ अच्छे ग्रीन प्लांट्स रख सकते हो, राइट? तो ये सब चीजें आपको फोकस रखेंगी, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। इवन आप लाइट म्यूजिक अगर आपको अच्छा लगता है वो भी प्ले कर सकते हो। डिपेंड ऑन कि आप कैसे फोकस्ड होते हो। तो कैसे आप फोकस होते हो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चूज अ इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट। कुछ अच्छे कोट्स लगा लो, मेरे स्टूडियो में लगे, माइंड इज एवरीथिंग, राइट? थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो अलग ये कोटेशंस लगे हैं, ये सब हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं और हमें फोकस्ड करते हैं और पॉजिटिव रखते हैं। तो चूज एन इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट। इसके लिए कुछ बुक्स सजेस्ट कर देता हूं। पहली किताब आप पढ़ सकते हो इनडिस्ट्रैक्टेबल, और दूसरी बुक है डीप वर्क। ये दो किताबें आपको मदद कर सकती हैं इसको समझने में और इसको इंप्लीमेंट करने में। मूविंग अहेड ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो, दैट इज ह्यूमन फैक्टर्स। दोस्तों, ह्यूमन फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं हमारे फोकस्ड या डिस्ट्रैक्टेड होने में। तो क्या क्या चीजें हैं जिससे कि आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट होता है या फोकस बनता है? देखिए, ह्यूमन फैक्टर्स क्या हैं। पहली चीज है हमारी स्लीप। आप मुझे बताइए, अगर किसी की नींद ही कंप्लीट नहीं हुई है तो वो क्या दिन भर अपने काम पे फोकस कर पाएगा? वो चिड़चिड़ा रहेगा, डीफोकस्ड रहेगा, उसको नींद आती रहेगी, ड्राउजीनेस रहेगी, वो कभी फोकस नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी स्लीप कंप्लीट हो चुकी है, यू विल फील रिफ्रेश्ड, यू विल फील एनर्जाइज्ड। बहुत सारे लोग देर रात तक जगते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। देखिए, हर किसी की अपनी स्लीप साइकिल है। आप अगर देर रात तक जगते हैं तो आपको ऑब्वियसली आप लेट उठोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपकी जो स्लीप है ना उसकी क्वांटिटी मैटर नहीं करती। कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर हमें कितनी देर सोना चाहिए? मैं बोलता हूं, आपको कितनी देर सोना चाहिए से ज़्यादा मैटर करता है आपको कितना अच्छा सोना चाहिए। तो अगर आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी होगी तो अगर आप शायद 6 घंटे भी सोगे तो चल जाएगा, बट अगर आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है तो शायद 8 घंटे की भी नींद हो सकता है आपके लिए इनफ ना हो। तो बेटर देन फोकस करें अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ाने के लिए। तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, क्वालिटी ऑफ स्लीप उन लोगों की अच्छी होती है जो सोने से 1-2 घंटा पहले
अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट कर देते हैं। नंबर 2, जो लाइट खाना खाते हैं रात को, उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी होती है। जो एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी को मूव करते हैं, दिन भर सेडेंटरी नहीं बैठे रहते, उनकी भी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी होती है। जो रात को ग्रैटिट्यूड करके सोते हैं, लेट गो करके सोते हैं, माइंड को शांत करके सोते हैं, उनकी भी स्लीप अच्छी होती है। जो सुबह उठ के मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, उनकी भी स्लीप अच्छी होती है। और जो अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, उनकी भी स्लीप अच्छी होती है। तो स्लीप अच्छी अगर आप बना लेंगे, आप देखोगे आपकी प्रोडक्टिविटी दुगनी हो जाएगी। स्लीप को इग्नोर मत करिएगा, स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। इसके लिए किताब आपको रिकमेंड कर दूंगा। दूसरी चीज़ जो मैटर कर रहा है आपके फोकस के अंदर, क्योंकि वी आर नॉट ओनली माइंड, माइंड इज कनेक्टेड विद बॉडी। आप मुझे बताइए, अगर बॉडी हेल्दी नहीं होगी तो क्या अनहेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड रह सकता है? नहीं। जब ये माइंड हेल्दी नहीं होगा, ये फोकस कैसे करेगा? क्योंकि आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है। और बॉडी हेल्दी क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा आपके हर सेल को। आपके हर सेल को न्यूट्रिशन चाहिए हेल्दी रहने के लिए। लेकिन आप बताइए, क्या आज के लाइफस्टाइल के अंदर, ईटिंग हैबिट्स के अंदर जो हम खाना खा रहे हैं, उससे क्या हमारे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है? आप चेक कराइएगा, अपना बॉडी चेकअप कराएं तो आप देखेंगे 90% लोगों के अंदर विटामिन डी और 60% लोगों के अंदर विटामिन B1-2 की कमी मिलेगी, जिस वजह से आपकी बॉडी में तरह तरीके की बीमारियां आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जिस तरह से एक गाड़ी को प्रॉपर सर्विसिंग चाहिए होती है और प्रॉपर डीजल, पेट्रोल या जो भी चीज़ें उसके अंदर लगती हैं, हमारे बॉडी को ना बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ये भी एक मशीन है। सो इसीलिए न्यूट्रिशन प्रॉपर देने से आपका फोकस इंप्रूव हो सकता है। एक और ह्यूमन फैक्टर है, दैट इज मूविंग योर बॉडी। हमारा माइंड दोस्तों बना है शांत रहने के लिए, आराम से मतलब शांत रहे, शांत रखना है माइंड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बॉडी जो बनी है ना, वो मूव करने के लिए बनी है। बट आज के डेट में क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। बॉडी तो लोगों की रुकी हुई है, स्थिर है, शांत है, पूरा दिन बैठे रहते हैं, और माइंड बहुत तेज चल रहा है, माइंड बहुत ज्यादा मूव हो रहा है। तो करना उल्टा है कि बॉडी को मूव कराइए, बॉडी को घुमाइए, बॉडी को एक्सरसाइज कराइए और माइंड को शांत रखने की कोशिश कीजिए। यू विल बी एबल टू फोकस मोर ऑन योर गोल्स, ऑन योर टास्क, एंड यस, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। बहुत सारे लोग बेसुदगी में जीते हैं, अनअवेयर होके जीते हैं। टाइम, वक्त कब निकल जाता है उनको पता नहीं लगता। दे आर नॉट माइंडफुल। खाना भी खा रहे हैं ना आजकल, तो टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं। बच्चा भी टीवी देखते हुए खा रहा है, बच्चे को बोल रहे हैं टीवी देखते हुए खाना नहीं खाते, और खुद भी टीवी देख रहे हैं। तो आप बताइए, ध्यान खाने पे तो है नहीं। जब खाने पे ध्यान नहीं है तो ना आपको उसकी टेस्ट आ रही है, ना स्मेल आ रही है, आप उसका विजुअल ले रहे हो। तो जब वो सब ले ही नहीं रहे हो तो ब्रेन तक वो जाता नहीं, ब्रेन जूसेस, ब्रेन इंस्ट्रक्शन नहीं देता डाइजेस्टिव सिस्टम को कि भाई वो जूसेस रिलीज कर दो जिससे इसको डाइजेस्ट करना है। एंड अल्टीमेटली वो फूड भी ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो रहा और गट इश्यूज होने स्टार्ट हो जा रहे हैं। माइंडलेसली काम करने से आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है, आपका कैरियर भी खराब हो रहा है, आपकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। तो कम ऑन, अपने फोकस को वापस लाइए, माइंडफुली जीना स्टार्ट कीजिए। मैं माइंडफुली जीने के लिए मेडिटेशंस में बिलीव करता हूं। मैं सुबह उठ के मेडिटेट करता हूं, फोकस अपना बरकरार रखने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करता हूं, कुछ टेक्निक्स लगाता हूं, जिससे कि मैं माइंडफुली जी पाऊं और अपने गोल्स को अचीव कर पाऊं। अगर आप भी इसको प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस वीडियो का लास्ट सेशन में आपको दे रहा हूं कि आप अपने डेली लाइफ के अंदर कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो माइंडफुलनेस को टू अचीव हायर फोकस, या हाइपर फोकस बोलते हैं हम उसको। अपनी जिंदगी में आप हाइपर फोकस को अचीव कर पाओ, उसके लिए मैं आपको इसके लिए कुछ बुक्स रिकमेंड कर दूं। वाई वी स्लीप एंड मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस, 2 बुक्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगी इन सारी चीज़ों को और अच्छे से समझने में और अपने फोकस को वापस लेके आने के लिए। एंड लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो इज हाउ टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, जिसके लिए मैं आपको देना चाहता हूं 21 डेज का एक मेडिटेशन प्रोग्राम हम लोग कराते हैं, जिसमें हम एक्टिवेट कराते हैं आपका हाइपर फोकस स्टेट और अनलॉक इनर अवेकनिंग। इस प्रोग्राम का नाम है मॉन्क्स वे माइंडफुलनेस। तो ये प्रोग्राम के बड़े अच्छे रिव्यूज़ हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर हाई लेवल की मेडिटेशंस कराई जाती हैं। 21 दिन लगातार ये प्रोग्राम है, डिफरेंट मेडिटेशंस हैं, उनको कैसे करना है वो सिखाया जाता है। आधे घंटे की मेडिटेशंस रहती हैं और उसके बाद आप उनको खुद भी कर सकते हो, क्योंकि हर मेडिटेशन की PDF भी आपको इसके अंदर दी जाती है। वैसे तो जनरली ये कोर्स मार्केट में अवेलेबल रहता है 5000 रुपीज़ का, बट आज मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ सिर्फ 399 के अंदर। पहले 100 रजिस्ट्रेशंस के लिए हम 399 में इसको दे देंगे। 21 डेज का ये प्रोग्राम रहता है। इसके अंदर क्या क्या रहता है ये मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, सो दैट आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए इसके बारे में। तो ये
प्रोग्राम इज 21 डेज मॉन्क वेज माइंडफुलनेस प्रोग्राम। इसका बहुत ही डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूं। 2 घंटे का माइंडफुलनेस ओरिएंटेशन रहता है जिसमें आपको पूरा अच्छे से समझाया जाता है कि माइंडफुलनेस होता क्या है, ये कैसे आपकी मदद कर सकता है। और उसके बाद फिर डेली मेडिटेशंस रहती हैं लगभग 20 मिनट की। तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 की मेडिटेशंस रहेंगी। उसके बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाती है। फिर अगली मेडिटेशन से स्टार्ट होती हैं आपके ग्राउंडिंग को एक्टिवेट करने के लिए, सेंसरी पॉजेस के लिए। उसके बाद 8, 9, 10 डेज की मेंटल नोटिंग मेडिटेशंस रहती है। फिर आगे डे 11, डे 12, 13, 14, 15, 16 कॉस्मिक वननेस की मेडिटेशन। फिर 21 दिन तक जाके आपकी नेक्स्ट लेवल की मेडिटेशंस भी आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, आप जाके इसको लेके अपनी मेडिटेशन जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। बिलीव यू मी, जब आप इसको करेंगे तो आप अपनी अटेंशन में चेंज देखेंगे, फोकस हो पाओगे, अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे और बहुत इजीली ना आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे। डिस्काउंटेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके ग्रैब कर लो और मुझे सोशल मीडिया पे टैग करके बताना ज़रूर इसका कैसा रिस्पॉन्स है। हमारे बहुत सारे रिस्पॉन्स गूगल के ऊपर पड़े हैं, 4.9 की गूगल रिव्यू रेटिंग भी मिली है। तो वहाँ जाके हिमांशु गौड़ या सुमांशु गौड़ आप सर्च करना और उसमें आपको रिस्पॉन्स मिल जाएंगे कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ दिस प्रोग्राम। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस एंड मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आई होप आज के वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बट हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, नॉलेज इज़ नॉट पावर, अप्लाइंग दिस नॉलेज इज़ द रियल पावर। अगर आपको इस वीडियो को अप्लाई नहीं किया तो ये सारी बातें वेस्ट हैं। चाहे तो रिवाइज करके वापस देख लेना, चाहे तो नोट्स बना लेना, बट मैं यही बोलूंगा इसको अप्लाई करने की कोशिश करना। देन यू विल बी एबल टू सी द रियल चेंज इन यू एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। जब आपके अंदर ये बदलाव आएंगे मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।